हाय एवरीवन, दिस इज मी आरोही और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, मुझे पता है आप लोग मेरी वीडियो का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे। सो फाइनली मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। 2-3 दिन से हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा कुछ न्यूज़ वायरल हो रही हैं मनहूस पांडे को लेके और विशाल सिंह को लेके, जिसमें कि मेरा नाम भी बखूबी लिया जा रहा है। चीज़ें हुई क्या थी मैं आपको ये बताना चाहूँगी, बहुत ही शॉर्ट वीडियो बना के। मुझे इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है। चीज़ ये हुई थी कि मेरे पास कुछ एक हफ्ते पहले मैसेज आता है मनहूस पांडे का कि हाय आरोही मैम, मुझे आपका इंटरव्यू लेना है, ब्ला 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 करके। सो उनको बेसिकली मेरा इंटरव्यू लेना था, बट चीज़ें ऐसी वायरल हो रही हैं कि मैं उनको बोल रही हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू ले लीजिए, ये वो करके। सो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे किसी की फेम पाने के लिए, मुझे किसी का सपोर्ट पाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। पब्लिक मुझे जानती है, हूँ आई एम। मैंने बहुत सारे गाने करे हैं, आप सब लोगों को पता है, जो कि काफ़ी अच्छे गाने करे हैं, जिनका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा है। तो मैं उनके पास जाऊँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उनका खुद मेरे पास मैसेज आया था कि मुझे आपका इंटरव्यू लेना है। अभी ये जो लेटेस्ट सॉन्ग आपका हिट गया है प्रमोद प्रेमी जी के साथ। मैंने कहा ठीक है। सो कुछ दिनों तक तो हमारी बातें बहुत अच्छे से होती हैं। देन होता क्या है, सडन जब नंबर एक्सचेंज होता है, नंबर एक्सचेंज होने के बाद वो मुझे व्हाट्सएप पे हाय हेलो गुड मॉर्निंग ये सब चीज़ें करते रहते हैं। उसके बाद वो मुझे बोलते हैं कि मैम आप इंटरव्यू की डेट डिसाइड कर लो कि आपको इंटरव्यू कब देना है। तो मैं उनको डेट बताती हूँ कि मुझे इस डेट को इंटरव्यू देना है। एंड डेट डिसाइड करने के बाद फिर हम लोग प्लेस डिसाइड करते हैं। तो वो मुझे बोलते हैं कि मैम मैं आपका इंटरव्यू एक 4 स्टार होटल में लेना चाहता हूँ। मैंने कहा 4 स्टार आप क्यों ले रहे हैं, आप 5 स्टार बुक कर लो, हम 5 स्टार में आपको इंटरव्यू दे देंगे। थोड़ा सा एक अच्छा सा एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि 4 स्टार होटल्स मुझे समझ नहीं आते हैं, तो मुझे 5 स्टार ज़्यादा बेटर लगा। तो उनके घर के पास एक रेडिशन ब्लू करके है। सो हफ्ते में 2 दिन जो मेरी क्लास होती है वो गॉर्गन की साइड ही होती है। तो मैंने उनको बोला कि वैसे तो मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने अपने क्लास जाना है, तो हम आपकी उधर ही मिल लेंगे। जो रेडिएशन ब्लू होटल है उन्होंने उसको बुक करा, और जो बुकिंग है वो भी उनके नाम से ही है, बट उन्होंने वो बुकिंग अपने फेक आधार कार्ड से करी। तो जब इस जो होटल की बुकिंग है वो खुद महेश पांडे के नाम से ही है। सो उनका फेक आधार कार्ड भी मेरे पास है, जो कि पिछली वीडियो में खूब वायरल हुआ है। और कुछ स्क्रीनशॉट्स भी हैं। देखो मेरे व्हाट्सएप पे कुछ प्राइवेसी लग रखी है, लाइक 24 आवर्स बाद वो चैट्स रिमूव हो जाएंगे। तो गाइस कुछ दिन बाद वो मेरे को कॉल करके थोड़ा मुझसे फ्लर्ट करने लगते हैं। वो मेरे साथ मुझसे अलग तरीके से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। देन वो मुझसे चैटिंग भी करते हैं। जी यस, उन्होंने मुझसे चैटिंग्स भी कर रखी हैं, उल्टी सीधी बातें उसमें लिख रखी हैं बहुत ज्यादा। जो कि ये जो फैल रहा है ना कि मैं दारू लेकर गई थी, मैं वोडका लेकर गई थी, तो कल चैट्स वैसे भी उनकी वायरल हुई है। अगर आपको चैट्स चाहिए होगी तो मैं आपको स्पेशली दूसरी वीडियो में चैट्स लगा के दे दूंगी कि वोडका कौन लेकर आया था, बियर कौन लेके आया था, फालतू चीजें कौन लेके आया था। वो सारी चीजें आप लोगों को दिख जाएंगी, और वैसे भी बहुत से लोग देख चुके हैं उसे। ठीक है। सो उन सारी चीजों का मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भर गया था। तुम किसी लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे हो, उसके साथ फ्लर्ट कर रहे हो, और वो तुम्हें छोड़ देगी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बट इत्तेफाक से ये हुआ कि उसी दिन विशाल आए थे। सो विशाल ने स्टेटस लगाया था कुछ कि मैं दिल्ली आ चुका हूँ, लाइक दिस। तो मैंने विशाल को बोला था कि अच्छा तुम दिल्ली आए हो, कहाँ तुमने स्टे किया है? तो उन्होंने बताया कि मैं रेडिएशन मैंने स्टे किया। तो मैंने कहा अरे वाह, मैं भी वहीं आ रही हूँ, आज मेरा इंटरव्यू है, सो मैं उसी होटल में आ रही हूँ। तो विशाल ने बोला कि अच्छा ठीक है, हम लोग मिलते हैं। फिर मैंने कहा ठीक है। सो जब मैं अंदर जाती हूँ रूम के, सो वहाँ पे मनहूस पांडे जी बैठे होते हैं, और बैठने के बाद उनका एक जिम वाला बैग होता है वहाँ पे। देन हम थोड़ी सी बात करते हैं, और उसके बाद वो महाराज अपने बैग में से वोडका निकालते हैं। जी यस, वोडका निकालते हैं। और लाइक आई वाज शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है। लाइक मैं अकेली थी वहां पे, मैं कुछ नहीं कर सकती थी भाई, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मुझे डर लगने लगा कि भाई ये क्या सीन है, ये क्या चल रहा है यहाँ पे। वो वोडका निकालता है, और मैंने उससे पूछा कि ये चीज है, तो बोलता है कि आपको तो पता ही है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए तो ये सब बिल्कुल नॉर्मल है, बस थोड़ा सा करते हैं, उसके बाद हम आपका इंटरव्यू लेते हैं। चीजें मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी, बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। माता रानी की कृपा थी कि चलो विशाल था उस दिन होटल में। सबसे अच्छी चीज तो ये, मेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी थी। सो मैंने उस टाइम मैंने कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ये बोल रहा है तो ठीक है, देखते हैं अभी। काम मैंने खुद को बहुत काम करा कि चलो ठीक है।
देन होता क्या है, वो वोडका पूरा पी लेता है और इतना सा वोडका बचता है बस, ठीक है। बचने के बाद वो अपनी टी शर्ट को रिमूव करता है और फिर बैठ के स्मोक कर रहा होता है। देन मुझे चीजें बिल्कुल भी सेफ नहीं लगी जब उसने अपनी टी शर्ट को रिमूव किया। तो जाके मैंने विशाल को कॉल करा कि विशाल यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है, प्लीज हेल्प मी। विशाल आते हैं और विशाल को झुंड में नहीं आते हैं, विशाल के कुछ फ्रेंड्स आ रखे होते हैं ऑलरेडी उनके पास, तो वो उन 2-3 फ्रेंड्स को लेके रूम में एंटर करते हैं। देन उन्होंने वो स्टार्टिंग से वीडियो बना रखी है, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो वीडियो भी निकालेंगे, कोई बात नहीं, इसकी आप लोग टेंशन मत लो। वो स्टार्टिंग से वो वीडियो बनाते हैं और वहां पे सब कुछ दिख रहा होता है। वहां पे वो ऑलरेडी उसी सिचुएशन में बैठे होते हैं, अपनी टी शर्ट को रिमूव करके। उनके एक हाथ में सिगरेट होती है, साइड में वो वोट का ग्लास होता है, वो जो दारू का ग्लास होता है वो साइड में रखा हुआ था, ठीक है। सो वहां पे उसको जबरदस्ती नहीं पिलाया गया है, वो ऑलरेडी इस सिचुएशन में बैठा हुआ था। तो बात सारी यही थी। और बहुत सी चीजें मेरे बारे में इतनी गंदी गंदी नेगेटिव चीजें फैलाई जा रही है। ओ माय गॉड, लिटरली मैं आज तक किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसी, मेरा रिकॉर्ड है। ये ऐसी पहली कंट्रोवर्सी है जहां मैं इतनी ज्यादा फंस गई। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, इतना गुस्सा आ रहा है कि मतलब मैं कुछ बता नहीं सकती। 2 दिन से मैं बिल्कुल चुप थी, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा चल यार इग्नोर कर, इन लोगों का काम ही यही है, छोड़। लेकिन नहीं, पानी सर के ऊपर चला गया बिल्कुल। और यस, दूसरी चीज ये कि भाई पवन जी से हम लोगों का बहुत ज्यादा है, पवन जी की रिस्पेक्ट यहाँ है, वो हमारे आदरणीय हैं। आप उनके बारे में इतना गंदा कह रहे हो, आप उनकी फैमिली को सीधे टारगेट कर रहे हो, ये क्या सेंस बनता है? क्या सेंस बनता है? कुछ गुस्सा तो मेरे अंदर पवन जी का भी था इसको लेकर कि ये मतलब कैसे उनके बारे में इतना गंदा गंदा बोल सकता है। भाई हम उनके फैंस हैं, हम उन्हें दिल से प्यार करते हैं, दिल से। तेरी तरह कुछ पैसों के लिए ये चीजें नहीं करते, कुछ व्यूज के लिए। उनकी रिस्पेक्ट है यार, वो कहां से कहां पहुंची, कितनी मेहनत करी उन्होंने, और तू ऐसे बोलेगा? तो कुछ विशाल का गुस्सा भी पवन जी के लिए था जो उस दिन उतर गया, और बढ़िया हुआ, बिल्कुल बहुत सही हुआ। और बात तो ये जो लोग बहुत गंदी चीजें बोल रहे हैं, लाइक मैंने देखी कुछ वीडियोस की आरोही सिंह की न्यूड वीडियोस वायरल करने की धमकी मनहूस पांडे दे रहे हैं, कॉल रिकॉर्डिंग, चैट्स। ओ माय गॉड, आपके पास है? यू हैव हिम्मत कैसे हुई भाई तेरी इतनी बड़ी स्टेटमेंट देने की? कैसी हिम्मत होगी भाई? तूने कैसे बोल दिया इतनी बड़ी चीज? कैसे बोल दिया? देख भाई, सिंपल सोबर बात है, अगर तेरे पास ये सारी चीजें हैं तो अपने बचाव के लिए कर देना वायरल, क्या दिक्कत है? क्यों सोच रहा है, क्यों मेरी इज्जत कर रहा है? मैं क्या तेरे रिश्तेदार लग रही हूँ जो इतना सोच रहा है मेरे बारे में? आप एक लड़की है, आपकी इज्जत है भाई, अपने बचाव के लिए तू कर दे वायरल, बच जा, अपनी जान बचा भाई। पहले मेरे जान के पीछे मत पड़, मैं बिल्कुल मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, तू अपना देख पहले, ठीक है। और हाँ, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि कुछ पैसों के लिए इसने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो भाई सुन ले, जितना तुम महीने भर का कमाते हो ना, उतना मैं ये मेकअप खरीदने में उड़ा देती हूँ। मेरे फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मैं एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ना कि तुम जैसों की फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि क्षण पैसों के लिए यहाँ पे किसी की इज्जत उछाल दो। ना बाबा ना। और पहली बात तो ये कि तुम लोगों ने मेरी फोटोज थंबनेल में कैसे यूज करी मुझसे बिना परमिशन लिए? हाउ डेयर यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से बिना परमिशन लिए मेरी फोटोग्राफ्स यूज करने के लिए, मेरी वीडियोस यूज करने के लिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये क्षण भर के गिने चुने ये कीड़े मकोड़े यूट्यूबर्स, इतना झापड़ मारूंगी ना बेटा, इतना झापड़ मारूंगी ना, यूट्यूब का वाई भूल जाएगा। सो जिन यूट्यूबर्स ने अपने थंबनेल पे मेरी गंदी फोटोज बना के लगाई है, उनके ऊपर गंदा लिख के लगाया है, उसको रिमूव कर दो। तुम सबके ऊपर एफआईआर करूंगी मैं, तुम सबके ऊपर, समझे? और मनहूस पांडे स्पेशली तेरे ऊपर, तेरे सारे प्रूफ्स पड़े हैं मेरे पास। लड़की के साथ तो बदतमीजी करता है, ऊपर से तू रो रो के मुझे गलत साबित कर रहा है। तू क्या एफआईआर करेगा? मैं तेरे ऊपर करूंगी, बिकॉज आई हैव प्रूफ अगेंस्ट यू। मैं शांत थी 2 दिन से, मुझे शांत रहने नहीं दिया तुम लोगों ने। मैंने कहा चल छोड़ यार, बोल रहे हैं बोलने दे, लेकिन नहीं, अब तो वीडियो के ऊपर बात आ गई। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ये काम कभी करा ही नहीं, इतना नीच काम। राजपूत हूं मैं, राजपूत, समझा?
सीना ठोक के कहती हूँ कि मैं राजपूत हूँ और मैंने राजपूतों वाले ही काम करे हैं। तो तू पंडित होकर भी तू इतना नीच काम कर रहा है ना कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो जो मेरे बारे में बोल रहा है ना कि इसका ये है, इसका वो है, जाके अपने कमेंट सेक्शन में पहले कमेंट्स पढ़। तू अपनी वीडियोस में, अपनी बातों में खुद ही ट्रैप होता जा रहा है। मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी अभी तक, मैंने कुछ नहीं बोला कहीं भी, लेकिन अब मैं चुप भी नहीं रहूंगी। ये जितने भी ये कीड़े मकोड़े यूट्यूबर्स हैं, फालतू की चीजें ना बंद कर दो। और मेरे बारे में अगर फालतू न्यूज अब आ गई ना एक भी कहीं से भी, बेटा मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना इस चीज को। मेरी चुप्पी मत तोड़ो, वरना एक एक को तोड़ के रख दूंगी अच्छे से। तुझे बचना है अपने दम पे बच। कांड करने से पहले नहीं सोचता, किसी को उल्टे मैसेज करने से पहले नहीं सोचता कि मेरे साथ क्या क्या हो सकता है, किसी की फैमिली को टारगेट करने से पहले नहीं सोचता। और अब ये रो रो के पहले तो उसने क्या किया, पहले इसने सब पूरी कहानी बना के बोली, उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ तो मेरी इज्जत उछालने के बारे में सोची, उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ तो बोलता है मैं सुसाइड कर लूंगा। अबे चूतिए, जा कर ले। किसको धमकी दे रहे हैं, किसको धमकी दे रहा है? और तू जो मेरी इज्जत उछाल रहा है, मैं सुसाइड कर लूंगी तो मैं खुला कह रही हूं, अगर मैंने सुसाइड कर लिया तो मेरे सुसाइड का कारण बनेगा ये मनोज पांडे। चल ठीक है, एक काम कर, देखते हैं कौन सुसाइड करता है। लड़की की इज्जत को तुम लोगों ने क्या समझ रखा है? छन व्यूज के चक्कर में तुमने मेरी पूरी इज्जत उछाल दी। मुझे ऐसा फेम नहीं चाहिए भाई, राम राम, मेरे को ऐसा फेम नहीं चाहिए, मुझे कोई नीड नहीं है ऐसे घटिया फेम की। ऐसा फेम अपने अंदर रखो। चुप थी मैं, चल यार छोड़ यार, नहीं करना, नहीं बोलना कुछ भी, इग्नोर करना। इनका कोई स्टैंडर्ड है क्या, लेवल है क्या, इनसे मुंह लगूंगी मैं, लेकिन ना, मानना ही नहीं है भाई। ये दिमाग ना ये हिल रखा है मेरा, एक एक को हिला दूंगी मैं अच्छे से। अपने व्यूज ना अपने माँ बहन के ऊपर बोल बोल के लो, किसी और के माँ बहन के ऊपर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये मेरा फर्स्ट और लास्ट वीडियो है वॉर्न करने का। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्शन लूंगी बहुत जल्द, ठीक है? और सबको पता है कि तू कौन सा इंटरव्यू लेने वहां आया था। मन में प्लानिंग्स करके आ रहा है, हाँ, प्लानिंग्स करके आ रहा है मन में। अबे जा चुल्लू भर पानी में डूब मर, बेशरम इंसान। अगर राजपूतों का ये सटक जाता है ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और ये तुम लोग लाइव देख भी रहे हो, लाइव एग्जांपल्स, डेमो, सब कुछ तुम लोगों के सामने। इतना उस दिन होने के बाद भी मतलब खत्म ही है तो पूरा, नो वर्ड्स। और हाँ जी, अब आते हैं इनकी गर्लफ्रेंड कल्याणी के ऊपर। चलो जी, थोड़ी चर्चा ना मैं उसके ऊपर भी करना चाहूंगी। उसकी तो औकात थी नहीं अपनी वीडियो में मेरा नाम लेने की, क्योंकि वो तो राजपूत असली है नहीं, वो तो ऐवी है चुट्टी मुट्टी सी। वो तो राजपूत होने के बाद भी दोगली राजपूत है, वो तो भाग रही है पंडितों की तरफ। तो भाई मैं तो असली राजपूत हूँ, कट्टर राजपूत हूँ मैं अपनी वीडियो में तेरा नाम ले लेती हूँ, मुझे कौन सा डर है। कल्याणी बोलती है, वैसे तो तूने देख बहुत कुछ बोला है, तेरी वीडियो मैंने देखी है, तूने बहुत ही कुछ बोला है उसमें, तूने हक दिया है पूरा उसमें, लेकिन मैं तुझे उस काबिल नहीं समझती कि मैं तेरे हर क्वेश्चन का आंसर करूं। मैं उस लेवल का तुझे समझती नहीं हूँ बिल्कुल भी। जिस दिन तेरा वो लेवल हो जाएगा ना उस दिन बात करेंगे हम, ठीक है? अपन उस दिन बात करेंगे, अभी तेरा कुछ लेवल नहीं है। बट हाँ, एक कमेंट तूने बोला था, वैसे तो देखो गाइस, इसने बड़ी गंदी लैंग्वेज यूज करी, इसने गाली वाली सब यूज कर लिया। तो इससे तो सबसे पहले तो आपकी फैमिली का बैकग्राउंड पता चलता है कि आप कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो, कैसी फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है? लेकिन तू एक लड़की हो के तूने एक लड़की के बारे में इतना गंदा बोला, लेकिन सॉरी, मेरे अंदर इंसानियत नाम की चीज है, मैं नहीं बोल सकती तेरे बारे में इतना गंदा। पहली बात इंसानियत है, दूसरी बात कि तेरा स्टैंडर्ड नहीं है, मेरे जितना तेरा स्टैंडर्ड कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है? बोलती है झुग्गी झोपड़ी की। सुन, जितना बड़ा मेरा किचन है ना, उतना बड़ा तेरा पूरा घर भी नहीं होगा, समझी? तो औकात में रह के बात कर, एकदम औकात में रह के। अबे क्या है तू, ये काले पीले हरे नीलों के साथ हिलाने वाली नचनिया, 2,000 रुपए वाली नचनिया, वो है तू, समझी? तो वहीं तक की बात कर जहां तक तू है,
ज्यादा यहाँ चढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम जैसा कि मुंह नहीं लगती मैं। और लड़कियों को तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। अबे भाई वो शादीशुदा इंसान है, वो मैरिड इंसान है, मैरिड, क्या पीछे भाग रही है उसके? दोस्त है वो तेरा, है हर जगह घुस जाती है बीच में, क्यों घुसती है, क्यों घुसती है? खुद गलत है और दूसरों को गलत कहती है। तेने रैपिड बजाऊंगी ना, तो रैपिड बजाऊंगी, छठी का दूध याद आ जाएगा। औकात में रह के बोलियो, इसीलिए ज्यादा टेंट पर मत कर मेरे सामने। तूने बहुत गंदा बोला है, पर मैं तुझे समझती नहीं उस हिसाब से जवाब देने के लिए। चल साइड हो। हाँ जी भाई, अब आते हैं एक खास यूट्यूबर के ऊपर। नाम क्या है उसका? आदिति। तो एक गाइस, एक छोटा मोटा लुच्चा सा यूट्यूबर है जिसका नाम है, क्या नाम है उसका, बाबा न्यूज भोजपुरिया, पता नहीं क्या नाम है, ऐसे कुछ करके है, बाबा न्यूज भोजपुरिया करके। अबे ओ चोमू, ओए चोमू, बहुत गलत बोल रहा है बेटा, गलत लड़की से पंगा ले रहा है, याद रखियो। इतना सूतूंगी ना, वीडियो बनाने के लायक नहीं रहेगा, समझा? रोजी रोटी चला ले अपनी चुपचाप ये करके, किसी को बदनाम करके मत चलाइयो, स्पेशली मुझे मत छेड़ियो गलती से भी। ये जितना तूने हगा है ना पिछली वीडियो में, सब हटा दे, समझा? वरना ऐसे रैपट बजाऊंगी ना, वहीं आके नंबर दे तू मुझे अपना, नंबर दे तू मुझे अपना, तेरे पे तो मैं पर्सनल एफआईआर करूंगी। चुच्चा मुच्चा यूट्यूबर है तू एक, क्या समझ रहा है खुद को, है? घुस जा उसके अंदर, मेन्यू स्पेंड, घुस जा उसके अंदर जाके। उसकी बहन पसंद आ गई है क्या तुझे, है जो बड़ा उसका पक्ष ले रहा है? सुधर जा, समझा? मेरे बारे में न्यूज मत बना, फालतू की बकचोदियां मत कर, वरना जिंदगी बकचोद कर दूंगी अच्छे तरीके से, फिर न्यूज बनाने के लायक ही नहीं रहेगा तू। अबे लड़की कुछ कह नहीं रही है तो तुम गलत फायदा उठा रहे हो, हैं? पता नहीं है क्या? लड़की अपना पावर यूज करने भी आई तो वो क्या क्या कर सकती है। अपने घर में भी माँ बहन है ना, उसको देख लो पहले अच्छे से, तब बोलना। आरुई सिंह कुछ नहीं बोल रही है तो आरुई सिंह गलत है, हर तरीके से गलत है भाई। मैं भर चुकी हूँ अंदर से पूरा, अब कोई मुंह लग गया ना, मम्मी कसम बता रही, छोड़ूंगी नहीं एंड तक। रखो।